क्या आपको लोगों के बीच में बात करने से डर लगता है या स्टेज पर पहुंचते ही घबराहट होने लगती है? माइक हाथ में आते ही हाथ कांपने लगते हैं? दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह परमार और डीएसपी टॉक्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये डर, घबराहट और आप पब्लिक के बीच में अच्छी तरीके से वक्ता के रूप में स्थापित हो और अपनी बात अच्छे से कह सकें। इस वीडियो को अंत तक देखिए, निश्चित रूप से आपका डर, घबराहट और भय सब कुछ खत्म होने वाला है। दोस्तों, आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे कारण है कि आपको करंट अफेयर्स की जानकारी ना होना। तो सबसे पहली बात आती है कि हमको तत्कालीन या वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही है, घटनाक्रम, उसकी पूरी अच्छी जानकारी होना चाहिए। विषय वस्तु की जानकारी होगी तो आप अपनी बातों को रख पाएंगे। अधूरी जानकारी के कारण आप अपनी बात ढंग से नहीं रख पाएंगे। उदाहरण के तौर पर बात करता हूं कि यदि मान लीजिए कोई राजनीतिक मसला या मामला, बातचीत किसी समूह में चल रही है, तो आप सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन अपनी बात रख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको उसकी घटनाक्रम या उस वर्तमान स्थिति की परिस्थितियों की आपको जानकारी अच्छे से नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात आती है कि हमें करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी हो। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी धाक जमाने या अपना इंप्रेशन दिखाने के चक्कर में बहुत जल्दी बोल जाते हैं और जल्दी बोलने से उनको कहीं ना कहीं तकलीफ आती है। तकलीफ से मतलब ये है कि वो उनको सोचने का समय नहीं मिलता और उनकी बात बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। जब बात जल्दी खत्म हो जाती है तो फिर वो उनके पास कुछ रहता नहीं है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको अजीब सा लगने लगता है और यही कारण होता है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल वहाँ पर महसूस नहीं करते। दोस्तों, लोगों के बीच में बात करें तो आत्मविश्वास के साथ बात करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें और आपकी जब तैयारी अच्छी है तो निश्चित रूप से आप आत्मविश्वास से बात करेंगे और आपकी बात सुनी भी जाएगी। अपने आप को बार बार चेक ना करें कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास लूज होगा, यानी जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपके चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले लोग इस चीज़ का अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद इनको उतना अच्छा ज्ञान नहीं है, तो वो फिर उतना आप पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बातचीत करें और सरल और सहज शब्दों में बातचीत करें। आप ज़्यादा आध्यात्मिक और बहुत कलिष्ठ वर्डों का या शब्दों का प्रयोग ना करें। दोस्तों, एक चीज़ और आपको सुनिश्चित करना होगी कि आप जिस समूह में बात कर रहे हैं या जहाँ भी आप बातचीत कर रहे हैं, आपकी आवाज़ यानी आपके स्वर उन लोगों तक बराबर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस लेवल पे या कितने स्वर में उनसे बातचीत करें ताकि आपकी बात स्पष्ट रूप से वो सुन सके। दोस्तों, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बड़ी धीमी गति से शुरुआत करते हैं लेकिन बाद में आते आते इतनी तेज आवाज़ में बातचीत करने लगते हैं कि सामने वालों को बड़ी कर्कश आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि उस आवाज़ में मिठास नहीं रहती, उस आवाज़ में वो उच्चारण नहीं होते, उस आवाज़ में वो अपनापन नहीं होता, जिससे उसकी बातों को नकारा जाता है। इसलिए अपने वॉल्यूम को यानी अपने स्वर को एक लेवल बना के रखें और जहाँ जितनी आवश्यकता है उस शब्द पर आप उतना जोर दें। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या आप खुद भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जब आप अकेले में होते हैं, अकेले में कोई चीज़ बोल रहे होते हैं, तो आपको बड़ा एक कॉन्फिडेंस रहता है और आत्मविश्वास के साथ वो सारी चीज़ों को बोल देते हैं। लेकिन जब आप भीड़ में होते हैं या लोगों के बीच में जब बातचीत कर रहे होते हैं तो वहाँ कुछ अच्छा करने के चक्कर में आप कुछ बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, यानी कि वहाँ आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है या फिर यह कहें कि उन लोगों के सामने आपको घबराहट होने लगती है। यही कारण है कि आप कुछ गलत कर जाते हैं, जिस कारण आप इतने प्रभावशाली वहाँ दिख नहीं पाते हैं। दोस्तों, जब हम समूह में या लोगों के बीच में बात कर रहे होते हैं तो हमें एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। यदि हम बातचीत कर रहे हैं, हम खुद भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम सामने वाले की बात भी गंभीरता से सुनें, क्योंकि जब आप किसी की बात सुनेंगे तो आपकी बात भी दूसरा सुनेगा। आई कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। आप एक दूसरे से आई कॉन्टैक्ट्स बनाकर ही बातचीत करें तो उसमें बातों में गंभीरता आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपकी बात में वजन भी बढ़ता है। दूसरी बात आती है कि जब हम समूह में बात कर रहे होते हैं या किसी लोगों के बीच में होते हैं तो आपका ड्रेसअप भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही शालीन होना चाहिए। आप ऊपर से लेकर जूते तक आपके ऐसे व्यवस्थित होना चाहिए जिससे आप अपने आप में अलग दिखें। इन सारी चीज़ों से आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही दिखती है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं, लोग देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं या जिन लोगों के बीच में बात कर रहे हैं वहाँ कौन सी भाषा पॉपुलर है या जिस भाषा को लोग जानते हैं उसी भाषा में हम बातचीत करें। वो हमारी बातों को और इम्पैक्टफुल लोगों तक पहुँचाएगी। वो भाषा ही हमारे लिए असरदार होगी। ऐसा ना हो कि वहाँ लोगों को अंग्रेजी नहीं आती और आप अंग्रेजी के शब्दों का बीच में प्रयोग करते जा रहे हैं, जिससे आपकी बात या आपका दिया गया संदेश इनकम्प्लीट सा लोगों को लगेगा। इसलिए अपनी भाषा पे, जिस भाषा पे आपको कमांड हो, जहाँ जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का प्रयोग करें। दोस्तों, बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपको बॉडी लैंग्वेज से कहने का तात्पर्य है कि जब आप कुछ बोल रहे हो तो आप ऐसा ना हो कि आप खुजाने लग जाए,
वो बोलते जा रहे हैं और सिर खुजाते जा रहे हैं, या आपके हाथ पांव कहीं और जा रहे हैं, या बोलते समय आपने अपने हाथों को इतना तेज आगे ले लिया या अपनी आवाज़ को थोड़ा जोर से कर दी, तो ऐसा ना लगे कि आप बहुत एग्रेसिव होकर बातचीत कर रहे हैं, जो बहुत ही भद्दा दिखता है। आपको बहुत कूल और बहुत विनम्रता के साथ बातचीत करना चाहिए, विशेषकर अपने बॉडी लैंग्वेज को बहुत ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, और यदि आप ध्यान रखते हैं और इनको अमल में लाते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके अंदर जो भय, डर और घबराहट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगला विषय लेकर फिर आपके बीच में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।